हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी टॉपिक आपके जो एग्जाम में है। एक से दो क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन ये जो चैप्टर है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कैसे आती है पेपर में, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप्स होती हैं, हम लोग सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस यहाँ पे ही करवा दूं, ताकि आप लोगों का ये जो टॉपिक है इस वीडियो के बाद पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाए और आप लोगों को इस पर एक होल्ड बन जाए। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ जो आपके एग्जाम की डेट है वो कंफर्म हो चुकी है। 27 तारीख को आपका पेपर जो है जेके पुलिस का कंडक्ट करवाया जाएगा। जो पहला मॉक टेस्ट हम लोगों ने करवाया था आप लोगों का 10 तारीख को, इसका एनालिसिस वीडियो आप लोगों को आज मिलेगा। अगर आप लोगों ने ये अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। SSS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे स्टोर में जाएंगे तो आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के। जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जो जेके PSI का कोर्स था जो सिर्फ 500 रुपए का था उसमें एनरोल्ड है, आप लोगों को ये अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये उसी में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले सबसे पहली चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए वो है इंग्लिश अल्फाबेट को किस पोजीशन में अरेंज किया जाता है। देखो ABC सबको आती है, मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ CDEFGHIJKLMN। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, इसको भी हटा देते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स को एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं NOPQRSTUVWXYZ। तो आपको अब से ये यहां से इस तरीके से याद रखनी है। अभी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो यहां पे पहले मैं आपको इनका ऑर्डर बता देता हूं किस तरीके से ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ये चीजें अभी तक हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ी हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं पहली चीज हम लोगों को यही सिखाई जाती है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये पेपर में टाइम भी बचाएगा और आंसर भी जल्दी से लेके आ जाएगा। अब इसको एक याद करने की ट्रिक है, मैं आपको सीधा यहाँ पे ट्रिक लिख के बताता हूँ। सबसे पहले AZ, इनको कैसे याद रखना है, आपको एक ये याद रखना है आजाद बॉय क्रैक्स आप लोगों ने खाए होंगे, ड्यू लेने गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू लेने गया। ABCD यहाँ पे कंफर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। AZBYCXDW। ठीक है, यहां पे इसके बाद क्या है, इविल फन गोट। हाई स्कूल इंडियन रेलवे, मैं आपको पहले ट्रिक लिख देता हूं, जंगल क्वीन। ठीक है, KV से आप लोग KP से कुछ भी कह सकते हैं, मैंने केविन पीटरसन याद किया था। लाइन मैन। अब ये कहानी की तरह अगर आप लोग याद करेंगे आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। आजाद बॉय क्रैक्स और ड्यू लेने गया, रास्ते में उसको दिमाग में इविल ख्याल आया यानी कि EV, जिसके लिए उसने सोचा कि फन के लिए उसको एक बकरी दिखी स्कूल जाते समय। ठीक है, हाई स्कूल, जिसको वो इंडियन रेलवे की पटरी पे ले गया। रास्ते में उसे जंगल क्वीन ने देखा। केविन पीटरसन आप लोग KP किसी भी तरीके से अपने याद रख सकते हैं, उसको लेके गया तो उसको बकरी जो दिखी थी वो वाकई में शेर था, और जिसको देख के बचपन का जो बॉय था वो इस इंसिडेंट के बाद आदमी बन गया। तो यहाँ पे इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊंगा पेपर में कैसे पूछा जाता है। पेपर में आपको पूछा जाएगा, मान लो आपको पेपर में दिया होगा ABC मीन्स ZYX, आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट बताओ LIH मीन्स व्हाट। अगर ABC को कोड किया होगा ZYX की फॉर्म में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर आपको ये चीजें याद है ना, कौन किसके साथ लिंक है, ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। अब कैसे है याद रखने का तरीका, आपको पता है L किसके साथ करता है। अगर आपको ये कहानी याद है आप लोग इसको बिना किसी चीज के सीधा लिख देंगे, और ये बहुत बार पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में टाइम यहाँ पे दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्या ट्रिक थी। आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू लेके उसके दिमाग में एविल ख्याल आया। फन यानी कि FU गोट GT
हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, केविन पीटरसन, लाइन और मैन, यानी कि एम और एन ये आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इसको याद रखना। अब एक और चीज यहां पे आप लोगों को याद रखनी है। वैसे तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा खड़ा होता है, यानी कि अब आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ई कौन सा नंबर पे है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, क्वेश्चन आपको अलग फ्रेम किया जाएगा, लेकिन आपको इनका नंबर भी याद रखना चाहिए कि जे कौन से नंबर पे है 10th पे, एल कौन से पे 12th पे। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो बहुत है, एक जो है वो सिफ्लिरक्स आता है, बहुत सारे आते हैं, बट आपको एक याद रखना है, एक वर्ड आपको याद रखना है, इजोटी। इजोटी मतलब क्या? अब ये है 5, 10, 15, 20, 25, यहां पे ये इनकी पोजीशन है। अब आपको मान लो सी पूछा गया, आप लोग शॉर्ट जल्दी से लिख सकते हो ABCD। अब चाहे 5 है तो ये क्या हो गया 3। अगर आपसे पूछा जाए आर, आप लोगों को पता है कि आर कहां पे आता है, MNOPQR, ये 15, 16, 17, आर क्या हो गया 18। याद रखने के बगैर आपको सारे याद हो जाएंगे। अब पूछा जाता है W क्या है पेपर में, WXY 25 है तो ये क्या हो गया ये 23। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पेपर में इजोटी, और ये जो मैंने आपको ये चीज सिखाई है ये एक बेसिक आप लोगों को याद होनी चाहिए, और इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं कि आप लोग याद ना रख पाए। 5, 10, 15, 20, 25 3 बार बोलोगे आपको ये याद हो जाएगा, और ये आप लोगों को एक बार खुद लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग करने का सबसे पहली चीज यही है, आपको ये पता होना चाहिए। मेथड टू रिमेंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये चीज। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे एक लेवल ऊपर की पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कितने तरीके होती है। 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। किस तरीके के बनते हैं वो हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो JKSSB पूछता है वो किस लेवल का पूछता है। JKSSB आमतौर पर ईजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन चलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टाइप 1 के साथ। एक आती है आपकी लेटर और नंबर डिकोडिंग। एक सीक्वेंस याद रखना, कई बार क्या होता है, कई बार जो मैंने अभी आपको सिखाया सेम इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। आपको क्या कर दिया जाएगा, यहां पे लिख दिया जाएगा मैन, ठीक है। यहां पे नीचे लिख दिया जाएगा या तो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा बिल्कुल B इस तरीके से, और पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई रेल दिया होगा कि इसका क्या होगा। या आ गई आपकी सिंपल बेसिक जो आती है, जो सिंपल सीक्वेंस में बनती है। एक आपकी आ जाती है जो इंटरचेंज करती है। मान लो आपको ऐसे दिया होगा पेपर में, सेम एग्जांपल लेके अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, पेपर में आपको इस तरीके से दे दिया होगा। इसमें क्या होगा, इस तरीके का फॉलो करते हैं कई बार JKSSB या कोई भी जो स्टैंडर्ड डिकोडिंग होती है। कई बार आपका क्या हो जाता है, मान लीजिए इस तरीके से आपको दिया होता है, इनके जो चेंज होंगे वो इस तरीके से बनाया होता है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको पूरा जो है स्ट्राइक करेगा, आप लोग कर पाएंगे। कई बार इसको ना मिक्स किया हो जाता है, यानी कि इस तरीके से बना दिया जाता है और पूछा जाता है दूसरा बताओ क्या। ये आपको बस स्ट्राइक करेगा पेपर में तो आप आराम से कर लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला यहाँ पे किस तरीके का बनता है, आपको लिखा है गिव को हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, VIEG, ये बिल्कुल बेसिक है। इसी के साथ यहां पे लिखा गया है ओवर को हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, EVRO, और पूछा क्या गया है DISK, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, इस तरीके का आता है। अब यहां पे देखो स्ट्राइक करोगे सीधा सीधा लिखा है GIVE, पहला हम लोगों ने जो चीज देखी। दूसरी हम लोग यहां पे चीज देखेंगे क्या है, OVER, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमारा फॉलो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न जो है हमारा फॉलो हो रहा है। इसको अब आप जब लिखेंगे तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं SIKD। ये पैटर्न जब पता चल गया कि क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स पैटर्न इसी तरीके से दिया जाएगा या आपको इंटरचेंज किया जाएगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। ये तो था पहला पॉइंट। अब ये बेसिक था, इजी था। कई बार क्या होगा, कई बार आपको जो यहाँ पे ये टर्म दिए हैं ना, जो यहाँ पे आपको लिखे हैं, इसको एग्जामिनर अलग तरीके से लिख देगा। यानी कि मान लो नेक्स्ट अल्फाबेट लिख देगा, जी के बाद जो आता है यहां पे लिख देगा, या फिर इस तरीके से ये बना देगा। आई के बाद क्या आता है इस तरीके से लिख देगा, वी के बाद जो आता है वो यहां लिख देगा, यहां लिख देगा। आपको बस पैटर्न को ढूंढना है। अगर आपने एक बार पैटर्न डिकोड कर लिया तो आप लोगों का क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा।
ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता बैंकिंग एग्जाम्स में आता। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जिसमें एग्जामिनर चाहे तो डिफिकल्ट कर सकता है। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। गुडनेस के बारे में लिखा है यहाँ पे। गुडनेस किस तरीके से लिखा है, HNPCODTR, ये सी है, ठीक है। ये हमें इस तरीके से लिखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको करना है डिकोड। और पहला रूल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने, आप लोगों ने अगर मेरा ब्लड रिलेशन का लेक्चर देखा था जो ऐप पे अवेलेबल है शायद से, वहां पे मैंने एक चीज समझाई थी। पहला रूल जो है क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को कोशिश करनी है इसको डिकोड करने की। अगर हम लोग इसको डिकोड 10 से 15 सेकंड में कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो क्वेश्चन हम लोग उस टाइम के लिए क्या कर देंगे, स्किप। पेपर खत्म होने के बाद वापस आना, फिर इस पे टाइम वेस्ट करना। क्या होता है कई बार हम लोग ना क्वेश्चंस के पीछे पड़ते हैं कि हम सॉल्व करके ही आगे जाएंगे। अगर नहीं कर रहा लॉजिक स्ट्राइक, उसको छोड़ दो। पेपर जब हो जाएगा आपका उसके बाद आना, आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब किस तरीके से लिखा है, अब हमें यहां पे देखो तो क्या लिंक यहां पे बन रहा है। अब ये पता है जी का नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होता है, एच। अब पहली चीज तो हमें यहां देखने को मिली, दूसरी हम लोगों ने क्या देखने को मिली, NOPCDNODESTRS। लॉजिक स्ट्राइक करा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अभी जब हम लास्ट में वीडियो में क्वेश्चंस को तो करेगा। अब हम लोगों ने एक चीज को डिकोड कर लिया। हम लोगों ने क्या देखा, एक स्टेप एक नेक्स्ट जा रहा है, यानी कि जी के बाद एच आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे ऊपर जा रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, क्यू, ई के बाद नेक्स्ट एफ। अब यहां ए से पहले क्या होगा, यहां हम लोग कंसीडर करते हैं जेड को। और इसी तरीके से आपका ये बन जाएगा। इसको बना के देख लो एक बार जल्दी से, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा क्वेश्चंस को करने की। एन का हो गया यहाँ पे एम, ई का आ गया यहाँ पे हमारा एफ, और एक एस का आ गया हमारा यहाँ पे आर एस और एस टी। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, बस लॉजिक स्ट्राइक करने की देर होती है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इस तरीके से बना देता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में जो आते हैं वो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस में से आते हैं। अब यहां पे लिखा गया है कब का मतलब है 40, ठीक है। और पूछा गया है काइट किस नंबर पे आएगा। ऑप्शन में अगर आपको दे देता हूं, 5 सेकेंड आप लोग लो, सोचो क्या लॉजिक हो सकता है, उसके बाद इस पे जाएंगे, ठीक है। लॉजिक स्ट्राइक करने की देर है। अब देखो लॉजिक स्ट्राइक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक पूरी सीरीज बताई, ए जेड बी वाई, आजाद बॉय, क्रैक्स ड्यू, वो सब जो चीजें बताई वो यहाँ पे आपको स्ट्राइक करेगी, हेल्प करेगा। सबसे पहले लिख दो इजोटी। जब भी नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, देखो सी कहां पे स्टैंड करता है, सी डी ई, यानी कि थर्ड। यू कहां पे करेगा, एस टी यू, यानी कि ये था हमारा 20 और ये हो गया हमारा 21। पी कहां पे करेगा, ओ पी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 16। अब एक बार यहां पे देखो कि क्या ऐसा लिंक इनके बीच में बन रहा है जो हमारा 40 बनता है। सोचो ध्यान से, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 40। सेम क्वेश्चन अब आ गया काइट पे। अब पेपर में क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को इजोटी नहीं पता क्या होता है, कि आपको ये ट्रिक्स नहीं पता क्या होता है, आप पूरा पेपर में लिखोगे, और एग्जामिनर जो चाहता है ना, उनको पता है कि ये क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर लेगा। अब डिपेंड करता है कौन सा बच्चा इसको 30 सेकंड में कर रहा है और कौन सा बच्चा इसको 3 से 4 मिनट लगा के कर रहा है, ये फर्क यहां पे पड़ता है। अब काइट का ऊपर क्वेश्चन ये जब बनेगा, अब आपको क्या है, अगर ये लॉजिक पता है, अब इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं। काइट क्या होता है, जे के, ठीक है, यानी कि 11। आई किस पे आएगा, सोचो जल्दी, और एक बार खुद दिमाग में करने की कोशिश करो। आई जे के यानी कि 9। टी हम लोगों को पता है 20, ई हम लोगों को पता है 5। टोटल कर लो, 11 9 20 20 20 40 और 5 45। ये इस तरीके से क्वेश्चंस करना है। जब आपके अल्फाबेट को इस फॉर्म में लिख दे तो समझ जाना कि क्या चीज हो रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, अगर एग्जामिनर इसका लेवल बढ़ाना चाहे तो क्या। अब देखो बैग को लिखा गया है किस फॉर्म में, 71 की फॉर्म में, ठीक है। बैग को क्या लिखा गया है, बैग को लिखा गया है 71। अब इतना तो हम लोगों को पता है भाई, बी सेकंड है, ए 1 है और जी तो चलो आता है इनका टोटल, तो ये 71 होने से रहा। अब वाइस का इन्होंने यहां पे पूछा, ये क्या होगा, 69 70 75 90। अब यहां पे एक चीज क्या आती है जो मैंने आपको बताया, ए जेड बी वाई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो मैं इसको लिख दूं, किस किस के साथ होते हैं ये, और जी क्या थी, गोट। अब एक बारी इस सीक्वेंस पे आके इसको सोचो,
ये बेसिक फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज भी क्या बेसिक पैटर्न है जिसपे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। अब y की अगर मैं बात करूं तो y क्या होता है हमारा, किस नंबर पे आता है, इजोटी में हम लोगों ने पढ़ा है। y क्या होगा हमारा, y होगा 25। z क्या है, z है 26। t क्या है हमारा, t है 20। टोटल करो एक बार इसका, क्या बनेगा 71। और ये आपको जब एक बार लॉजिक स्ट्राइक कर गया तो आप इसको कर लेंगे। अब वाइस की मैं बात करूं, वाइस क्या था, v क्या था e, I से इंडियन रेलवे, c से क्रैक्स, e से एविल। अब टोटल इसका करना है, इजोटी में 5, r क्या होगा हमारा 18, x क्या होगा, x है हमारा 24 और v क्या है हमारा, v है 22। टोटल करो इसका, 4 2 6 8, 14 5 9, एक ही ऑप्शन है, टोटल करने की जरूरत है 69। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग आधी से ज्यादा खत्म हो जाती है अगर आप लोगों को ये जो लॉजिक मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया ना, ये पेज था, अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ज्यादातर पेपर में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है डिकोड करने के लिए। इसके बाद आती है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में क्या होता है, टाइप सेकंड थोड़ी सी इजी होती है, इसमें डायरेक्ट कोडिंग दी होती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको सीधा सीधा लॉजिक होगा, आपको इस पे जाना है। इसमें ना जैसे हम लोगों ने ऊपर देखे कि काफी लॉजिक लगते हैं कि हाँ उल्टा टोटल करके देख लो या इसको किस तरीके से किया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई, टाइप 1 में यहाँ पे एक चीज बताई थी मैंने आपको, इसमें जैसे इंटरचेंज किया है, नेक्स्ट अल्फाबेट होगा, उससे पहले अल्फाबेट होगा। यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते, यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेपर में आता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, यहां पे आप लोग जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप इसके बीच में कोई भी एक लिंक नहीं बना पाओगे। अब क्या है मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिखा है डिवाइस, BAREXA। नेक्स्ट दिया है यहां पे ऑरेंट, क्या लिखा है ZVMESA। ठीक है, अब आप लोग यहां पे सोचोगे हाँ बी और डी के बीच में आता है सी, ए और ई के बीच में आता है बी सी और डी। ठीक है, वी और आर के बीच में लिंक बनाओगे, आई और ई के बनाओगे, सी और एक्स के बनाओगे, ई और ए के बनाओगे। ठीक है, पहला आप ये बनाओगे, फिर आप यहां पे आओगे। आप देखो यार इसमें तो एक अल्फाबेट था, यहां पे तो बहुत सारे हैं, कोई लिंक नहीं बन रहा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है वीडियो को किस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पे क्या होता है, जब आपका कोई भी लॉजिक स्ट्राइक नहीं करा, मान लो आप पेपर दे रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया है, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं हुआ, आप इसको उस समय क्या करोगे, स्किप करोगे। ठीक है, अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस का मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे आर को किसकी फॉर्म में लिखा है, वी की फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखा है, आर को वी की फॉर्म में। ई को किससे रिप्रेजेंट किया है, ए की फॉर्म में। ई को किया है ए की फॉर्म में, ई को किया है ए की फॉर्म में। यानी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, कोडिंग की है कि ई जो है वो आपका ए की फॉर्म में है, वी जो है वो आर की फॉर्म में, सी जो है वो एक्स की फॉर्म में। ये कैसे पता चलेगा, जब आप लोग दोनों को देखोगे, ई जहां जहां पे है आपने देखा सेम पैटर्न है। ठीक है, आर को देखा मैंने, आर को नहीं, यहां पे और क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक और, ए को क्या लिखा गया है, ए को लिखा गया है एम, ई को ए लिखा है, ए को एम लिखा है। ये चीज यहां पे अगर हम लोगों ने इसको स्ट्राइक कर ली तो यहां पे हम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, पहली चीज जो यहां पे एक चीज गलत हुई है, यहां पे ए नहीं है, यहां पे ऑर्नेट ही है, यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हाँ, NTORNATN है यहां पे, सॉरी, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, ए और ई को ही यहां पे किया गया, ये एक गलती थी, टाइपिंग एरर था। तो यहां पे ये चीज अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, अब इसको आंसर के तौर में क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो वी को किसकी फॉर्म में लिखा है, आर की फॉर्म में। आई कहां पे है, आई यहां पे है, और आई को क्या लिखा गया है, आई को यहां पे लिखा गया है किसकी फॉर्म में, ई की फॉर्म में। आई को ई की फॉर्म में लिखा है, डी को बी की फॉर्म में लिखा है, और आप जैसे ही इसको करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कोडिंग ये होती है जिसमें लॉजिक नहीं होता कोई, बट सीधा सीधा डायरेक्ट कोडिंग की होती है। आप लॉजिक ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अब दिया है सेम जो लॉजिक थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया
जो हम लोगों ने भी हाल ही में क्वेश्चन किए, कप को 40 किससे किए, काइट को किससे आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि इसको भी किसी लॉजिक में किया होगा। फाइल को 7465 लिखा है, डील को आइडियल को लिखा है 43586, अब डेफ पूछा गया है। अब यहाँ पे हिंट मैं आपको देता हूं, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, पहले देख लेना कि क्या इन दोनों, अगर आपको सिंपल एक दिया है, मान लो आपको सिर्फ ये दिया है और आपसे पूछा है डेफ के बारे में, तब क्या लॉजिक बनेगा, तब कोई इस पे आपका एक लॉजिक आएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली एग्जाम में दो दिए गए हैं, ये जैसे यहां पे दिया गया है, पहले वाली एग्जांपल में भी आपने देखा आपको दो दिए गए थे, वो दो जब दिए हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हिंट के तौर पे आपको आइडिया हो जाएगा कि डायरेक्ट कोडिंग का यूज किया गया है, तभी हमें दो ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवाए। अब जैसे फाइल को लिखा है यहाँ पे 7465 और आइडियल को लिखा है यहाँ पे 43586, दो दिए, क्यों दिए, ताकि हम लोग इसको निकाल पाए। डेफ के लिए पूछा गया है। अब डेफ को अगर हम सीधा सीधा देखें, डी किससे बिलोंग करता है, 3 से। ई कहां पे है, ई आ गया यहाँ पे 5, ई यहाँ पे भी 5 है तो ये 5। ए क्या है, ए है 8, एफ क्या है 7, 3587 आपका आंसर। ये एक हिंट है। देखो जो पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉजिक नहीं था, लॉजिक लगा है, उसमें आप लोगों ने देखना था आपको एक ही दिया है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप लोग लॉजिक ढूंढे उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें। ये डिफिकल्ट है उसके कंपैरिजन में। यहां पे भी क्या था, यहां पे भी एक ही चीज दी थी और आपको कहा गया था दूसरे का आंसर बताओ। जब इस तरीके से दिया है तो पक्का इसके अंदर कोई ना कोई एक लॉजिक छुपा हुआ है। ठीक है, जब आपको दो चीजें दी हैं, ये आपको एक हिंट के तौर पे, जैसे मान लो यहाँ पे डिवाइस के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही साथ आपको एक और दिया हुआ था, तब इसका मतलब है यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, ये एक हिंट के तौर पे याद रखना, पेपर में लॉजिक मत ढूंढने लगना। अगर दो दिए हैं तो यानी कि ये डायरेक्ट ही दिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टाइप 3 होती है एक कंडीशनल कोडिंग। जेकेएसएसबी इसमें नहीं पूछता, ज्यादातर आपको बैंकिंग के क्लर्क लेवल एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर भी अब हम पूरा पढ़ रहे हैं तो एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी पूछ ले तो आपको पता हो। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको इस तरीके से दिया होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना के दे दिया होगा, लेटर और डिजिट कोड्स इस तरीके से है, P5 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया होगा, अगर पहला और लास्ट लेटर जो भी कोई आपको एक हिंट दिया है वो क्या है, वॉल्स है, तो उसको किस तरीके से कोड किया जाएगा। अगर वो वॉल्स हैं तो उसको कोड किया जाएगा इस साइन से, डॉलर के साइन से, अगर पहला और लास्ट है। और दूसरा क्या दिया है, अगर पहला और लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, हैश की फॉर्म में। ठीक है, ये दिया होता है, बहुत इजी है, करने पे आओगे तो एक एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट आप देखेंगे तो इस कंडीशन को करता है, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो इसका पहला और लास्ट क्या हो जाएगा, हैश। यू को अब यहाँ पे जो दिया है 0, एन जो ऊपर दिया है 3, ए जो ऊपर दिया है 9 और क्या है लास्ट, जे जो दिया है 1, तो ये आपका ये बन गया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आइडिया आपको होना चाहिए बस। एक बार आप लोग इसको कर लोगे 1 और यहाँ पे क्या आएगा, हैश का साइन। अब जहां पे आपको दिख रहा है आप इसको आंसर कर सकते हैं, बस यही लॉजिक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता। आइडिया होना जरूरी है कि अगर जेकेएसएसबी कभी ये पूछ ले तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस को भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, जिसपे बहुत बार जेकेएसएसबी क्वेश्चंस पूछता है, आपका नेक्स्ट टाइप जो है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग, जिसको काफी सारे लोग चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। चाइनीज कोडिंग पे क्या होता है, आमतौर पे बैंकिंग एग्जाम में 5-5 नंबर का पेपर आ जाता है, लेकिन जेकेएसएसबी ऐसे नहीं आता। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, मान लो 481 का मतलब है स्काई इज ब्लू, 246 का मतलब है सी इज डीप, 698 का मतलब है सी लुक्स ब्लू। अब यहां में पूछा जाएगा कि भाई ब्लू का कोड क्या है। इसको करने के मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। पेपर में क्या करना, जब आपके सामने आएगा एक बार इसको खुद लिख लेना, स्काई इज ब्लू मतलब 481, सी इज डीप मीन्स 246, सी लुक्स ब्लू यानी कि 698। अब मैंने इसको लिखा है, हार्डली 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। अब सबसे पहली चीज क्या करना है, देखना है कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों लाइन में, अब इस यहां दोनों में है, आपको देखना है कि दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है। इसका कोड हो गया 4, इसको खुद लिख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, अब इन दोनों की बात करें, सी इन दोनों में है, कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, वो है 6, इसके ऊपर लिख देना 6। इसके बाद आते हैं ब्लू, अब यहां फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कौन सा है जो कॉमन है, वो है 8,
ठीक है, पहले एक बार इसको पूरा डिकोड कर लो, फिर क्वेश्चंस पे जाना। अब जो बच गया यानी कि 1 बच गया वो स्काई का है, डीप का बच गया यहाँ पे 2 और 9 बच गया वो हो गया लुक का। अब एक बार मैंने इसको पूरा ऐसे लिख दिया ना, अब वो कुछ भी पूछ ले, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। ब्लू क्या है यहाँ पे, ब्लू हम लोगों ने देख लिया 8। इस तरीके से क्या होगा, 5 से 10 सेकेंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन 110% जो आंसर आएगा वो सही होगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को यहीं से कोड डिकोड करना शुरू कर देते हैं। ब्लू यहाँ है, ठीक है, सीधा 8 करने को कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा इस अप्रोच से जाता हूं। इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कंफ्यूजन होने के चांसेस और भी कम होते हैं, क्योंकि पेपर में बच्चा वैसे भी काफी प्रेशर में फील कर रहा होता है एग्जाम हॉल में। तो इस अप्रोच से जाओगे आपका आंसर 110% आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट टाइप जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में इस फॉर्म में पूछा जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है, यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है आपको एग्जाम में। अब दिया क्या जाता है यहाँ पे एक बार देख लो। अब दिया जाएगा, अगर व्हाइट को हम ब्लू बोलते हैं, ब्लू को रेड बोलते हैं, रेड को येलो बोलते हैं, येलो को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक को वायलेट बोलते हैं, वायलेट को ऑरेंज बोलते हैं, तो बताओ ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। इसको करने की अप्रोच भी मैं अब आपको बताऊंगा। देखो 5 से 10 सेकेंड आपको नो डाउट ज्यादा लगेंगे, बट पेपर में कभी गलत नहीं होगा। व्हाइट को बोलते हैं ब्लू, एक बार लिख लो, जब रीड करोगे ना क्वेश्चन को एक बार बस साथ साथ में लिखते रहना। रेड को बोलते हैं येलो, येलो को बोलते हैं ग्रीन, ग्रीन को बोलते हैं हम लोग ब्लैक, ब्लैक को बोलते हैं हम लोग वायलेट, और वायलेट को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑरेंज। एक बार मैंने लिख लिए, एक बार आपने लिख लिए। जो ये ऐसे ऐसे बना हुआ होता है ना, कई बार पेपर में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि देखो ब्लू ब्लू साथ में है। पूछा जाएगा आपसे व्हाइट का, पूछा जाएगा आप लोग ब्लू लिख दोगे, ब्लू का जाएगा आप तब भी व्हाइट लिख दोगे। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये अब पूछा क्या गया, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है भाई, रेड कलर का होता है, आंसर हो गया येलो। अब पूछा जाए आपको भाई ग्रास किस कलर की होती है, ग्रास पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ग्रीन कलर की होती है, इसके फॉर्म में क्या हो गई, ब्लैक। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में भाई बताओ कि यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी आ जाए, मतलब इनके ऊपर किसी कलर पे पूछा जाए, आप डायरेक्ट आंसर कर लोगे बिना कंफ्यूजन के। इससे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ये दोनों चीजें बताई, अगर आप लोग पूरा डिकोड कर लोगे ना, पूरा आप लोगों ने डिकोड कर लिया, फिर पेपर में क्वेश्चन बेशक एक क्यों ना हो, 10 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये फ्री के नंबर है। अगर पेपर के बाद आप लोग ये गलत करके आओगे तो यहाँ पे बहुत दुख होगा पेपर के बाद, याद रखना। तो ये तो थी पहली 5 टाइप। अब हम इसको करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं समझ आ जाए, और पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से करके आए। तो चलो आ जाओ यहाँ पे एक बारी, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना पहले आप लोग वीडियो में एक बारी लॉजिक को स्ट्राइक करने की कोशिश करो और इसको आंसर करने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेसिक है, आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में ही दिया गया है। सोबर लिखा गया है आपका किस फॉर्म में, RNADQ, और पूछा क्या गया है, लोटस। मैंने आपको एक हिंट दी है, डायरेक्ट कोडिंग कब होगी, डायरेक्ट कोडिंग तब होगी जब आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, सिंपल पहला दिया है। अब यहां पे आपको देखना है किस फॉर्म में। अब देखो यहां पे इतना तो आइडिया हो ही जाएगा, RSMNOABDEQR। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, क्या होगा, किसके बाद आता है, L JKL NO। अब ऑप्शंस पे बाद में जाना, इन क्वेश्चंस में क्या करना, पहले एक बार कोशिश करना पूरा सॉल्व करो। आंसर तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर A है, लेकिन फिर भी एक बार इसको करके, अभी आप जैसे अगर पहली बार कर रहे हो तो आप एक बार इसको करके देखना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वाटर को लिखा गया है किस फॉर्म में, वाटर को लिखा गया है YCVGT की फॉर्म में। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज रिटन एज HKTG। अब देखो ध्यान से, पूछा क्या गया है, HKTG को किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या क्या है जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। पहले एक बार ये भी ध्यान से पढ़ लेना। लोटस के लिए पूछा गया था कि किस तरीके से लिखा जाएगा, अब इन्होंने पूछा है कि क्या है जो कि HKTG की फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब ऊपर क्या होगा जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ध्यान से ये चीज को ध्यान से पढ़ लेना, कई बार गलती हो सकती है। अब लॉजिक को हमें लगाना है, Y और W के बीच में क्या है, W X Y, A के बीच में क्या आता है, B, यानी कि एक एक छोड़ा है, T U
EFRST, यानी कि एक को छोड़ के नेक्स्ट पे आए हैं। अब यहां पे क्या है, हमें ये पूछा गया है कि बताओ किस चीज को हम ऐसे लिखेंगे। अब करना क्या है, उल्टा चल जाएंगे, या तो आप ऐसे चल सकते हैं एक छोड़ के पीछे, या फिर नेक्स्ट पे आ सकते हैं। अब यहां पे FGH, ठीक है, IJK, इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा RST, ठीक है, और EFG। एक एक छोड़ा, या फिर आप इसको खुद ही एक छोड़ के पीछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फायर। नेक्स्ट पे आते हैं, टर्मिनल को लिखा गया है किस फॉर्म में। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकें बाकी क्वेश्चंस को। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को जो चीज यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। अब टर्मिनल को क्या लिखा गया है, टर्मिनल को लिखा गया है यहां पे NSFUMBOJ, इस तरीके से अब टर्मिनल को लिखा गया है। पूछा क्या गया है, अब यहां पे साथ ही में आपको क्या दिया है, टॉवर भी दिया है। टॉवर का क्या लिखा है, XPUT, एक सेकेंड, टॉवर्स है, ठीक है, SF। अब यहां पे 2 मिनट आराम से सोचो लॉजिक क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। अब यहां पे इतने बड़े वर्ड्स लिखे हैं, पूछा एंड में गया है मेट के ऊपर। अब इसको करें तो करें किस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप इसको आंसर कर पाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अगर मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, नहीं लॉजिक स्ट्राइक करेगा स्किप कर देना, पेपर के बाद में आना, जब पेपर कर लोगे तब इस पर अटेम्प्ट करना। अब मुझे ना थोड़े से वर्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि मिलते जुलते हैं, जैसे STU, TU, M यहां दिख रहा है, L यहां दिख रहा है, ठीक है, B यहां दिख रहा है, A यहां दिख रहा है, N यहां दिख रहा है, O भी दिख रहा है। अब मैंने एक बार इसको सीक्वेंस में बनाने की कोशिश कर लेता हूं कि पूछा क्या गया है। और यहां पे S भी दिख रहा है। अब एक चीज देखो, A और B यहां पे है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि स्ट्राइक आपको ये हो जाए। A और B इस तरीके से दिए हैं, ठीक है, पहला चीज जो यहां पे है, यहां पे आप लोगों को समझ आया। A और B इस तरीके से दिए हैं, N और O यहां पे दिए हैं, I और J भी हमारे पास यहां पे है, और LM भी हमारे पास है। यहां पे देख लो STU, अगर मैं बात करूं यहां पे T और U है हमारे पास, EFRSMN, यानी कि लॉजिक हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे WX, ठीक है, पहला OPTU, ठीक है, यहां पे समझ आया, EFRSST, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब पूछा क्या गया है यहां पे, अब पूछा गया है मेट के बारे में। अब इसका लॉजिक कैसे बनाए, ठीक है, अब इसका किस तरीके से आंसर कर सकते हैं हम लोग। क्या ये चारों हम लोग इस तरीके से बनाएंगे जो 4-4 के सेट है, ठीक है। पहला पॉइंट समझने की कोशिश करना, क्या 4 सेट इस तरीके से करके देख लेते हैं कि अगर यहां पे E है तो यहां पे F होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे पहला पॉइंट, ठीक है। चलो मान लो यहां पे है। दूसरा क्या है, TU, ठीक है, B, और मान लो यहां पे NB है। पहला आंसर आप लोग देखो ये, क्या हम आंसर इसका ऐसे करेंगे, आप ये बताओ जल्दी से। एक लॉजिक यहां पे ये भी देखना, बनाने को हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बन जाएगा। ऑप्शन भी हमारे पास है, लेकिन अगर आप लोग इसको इस तरीके से बनाओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन मान के चलो। क्यों, क्योंकि देखो एक अगर लॉजिक की अगर हम बात करें ना, तो ये जो लॉजिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है इस तरीके से, और जो लास्ट में जब 2-2 की सेट आएगा तो वो हमारा चलेगा इस तरीके से, यानी कि यहां पे जो होगा ये लॉजिक इस तरीके से चलाया जाएगा। करने को हम आंसर ये भी कर सकते हो, पेपर में आएगा, बहुत सारे बच्चे इसकी रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर C। तो ये हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, JKSSB इस लेवल पे नहीं जाता, अभी तक तो नहीं जाता। JKSSB इन्हीं लेवल पे घूम रहा है जो आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अब एक टाइप के हमने कर दिए, देखो सारे टाइप्स को कवर करेंगे तो ज्यादा टाइम हर क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। लॉजिक को सोचना करना मैं बताऊंगा तो आप लोग कर ही लोगे इस समय, बट थोड़ा सा सोचना इसको। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है।
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, माउस को लिखा गया है किस तरीके से, PRUQC, और पूछा गया है शिफ्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। माउस को लिखा गया है यहां पे किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो ध्यान से। माउस को लिखा गया है PRUQC। अब यहां पे क्या फॉर्मूला, क्या लॉजिक इसमें ऐसा है जो बन रहा है, लॉजिक बनाने की गेम है सारी की सारी। अगर आप लोग बना लेंगे तो आपका यहां पे आंसर जो है वो आ जाएगा। अब क्या लॉजिक इसमें ऐसा हो सकता है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफिकल्ट लेवल के हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के हैं, पेपर में आपको आ सकते हैं। ये नहीं कहना मैं कि ये नहीं आएगा, जरूरी नहीं है हर पेपर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह बनाया जाएगा, पेपर का लेवल बढ़ भी सकता है, जो कि क्लास 4 में था। अब क्या है लॉजिक क्यों, देखो सबसे पहले क्या है, MNOP, ओ के साथ अगर हम यहां पे बात करें क्या होता है, PQ, यानी कि 2 यहां पे छोड़ के नेक्स्ट आया है। U का अगर देखें तो दोनों का सेम है। S और Q की अगर हम बात करें तो Q की अगर हम बात करें QRSCDE। अभी के लिए लॉजिक ये बन रहा है, एक बार करके देख लेते हैं कि स्ट्राइक किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो जो वर्ड है वो आई ही रहेगा। S 2 छोड़ेंगे, TU छोड़ा क्या आया V, H IJ छोड़ा क्या आया K, VKI कोई है ऑप्शन में, एक दिखा 2 दिखे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। F की अगर हम बात करें, F किस तरीके से होगा, यहां से एक छोड़ना पड़ेगा, यानी कि DEF ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी मार्क करके आ सकते हो, सही आंसर होगा। लॉजिक समझना, ये जो पहली टाइप थी ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बाकी सब तो बहुत बेसिक है, उस पर इतने क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग आंसर कर ही लेंगे। जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो आपका यही टाइप क्रिएट करेगा, आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीका ये है कि लॉजिक स्ट्राइक किया तो अटेम्प्ट करो, नहीं किया तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि बच्चे 10-10, 15-15 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद भी आंसर गलत मार करके आते हैं। तो इसीलिए जो रीजनिंग है ये काफी स्कोरिंग भी है और काफी कंफ्यूजिंग भी है। म्यूजिकल को लिखा गया है KWQKACJ की फॉर्म में, पूछा गया है स्प्रिंकल को कैसे किया जाएगा। लॉजिक समझने की गेम है सारी की सारी, लॉजिक समझ आ गया तो आंसर आप लोग कर देंगे। अब इनके बीच में लॉजिक किस तरीके से होगा, एक बारी ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, फिर इसका आंसर करो किस तरीके से किया है। अब देखो, अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग पेपर दे रहे हैं, एक चीज दिमाग में स्ट्राइक करिए, अच्छा K है, यहाँ पे L है, नेक्स्ट को भी चेक करना, W के यहाँ पे कोई ऐसा है जो मिलता जुलता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये लॉजिक नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं, M और K ज्यादा दूर नहीं होते, JKLM, यानी कि यहां पे एक L है, V और W, STUVW, यानी कि क्या है यहां पे, ये U है, सॉरी, UVW, एक छोड़ा, STQ। अब यहां पर जो, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको एरो दिख जाए, एक सेकेंड रुकना, MUSICAL, KWQKACJ। क्या बोला मैंने लॉजिक, K से यहां गए, क्या आया बीच में L, UVW, QRS, ठीक हो, यहां तक आ गया। क्या किस सीक्वेंस में चल रहा है, यहां पे अगर स्ट्राइक किया IJKABCJKL, लॉजिक यहां पे स्ट्राइक, सीधा इसको आंसर कर दो इसी फॉर्म में। ठीक है, पहले आप इसको बेशक बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लॉजिक स्ट्राइक हो गया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या आएगा यहां पे, QRS, ऑप्शंस पे जाओ, जो नहीं है हटा दो, PQR कोई ऑप्शन में नहीं है, हटा दो। क्या आएगा यहां पे, PQR, P दोनों में है, नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर।
लॉजिक समझ आ गया तो सब हो जाएगा, लॉजिक समझ नहीं आएगा 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन पे देने हैं, इसके बाद आपको स्किप कर देना है अगर लॉजिक समझ नहीं आएगा तो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, बटर को लिखा है EXWWHU। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, डायरेक्ट क्यों है ये मुझे कैसे पता चल गया। अब देखो 2 TI है, दोनों को क्या लिखा है, W की फॉर्म में, पहली चीज। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, ये डायरेक्ट की एक सिंपल सी निशानी है, कोई अगर इसमें लॉजिक इस तरीके का यूज होता तो यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते थे, या फिर इसमें क्या होगा एक और चीज कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं इसको ऑप्शनल अप्रोच से जाऊं, T कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, W है, H कहाँ पे है, यहाँ पे है, H का मतलब क्या था, E। अब और H यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आ जाओ इसको थोड़ा सा देखने। ये एक ऑप्शनल अप्रोच है, अगर स्ट्राइक कर गया तो किस्मत है, नहीं किया तो किस्मत है। थोड़ा सा ध्यान से एक बार इसको भी देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, BUTTER को लिखा गया है EXWWHU की फॉर्म में। मिल्क को लिखा गया है यहाँ पे किस फॉर्म में, PLON की फॉर्म में। और पूछा गया है अर्थ किस तरीके से लिखा जाएगा। पहली चीज, हम लोग हमेशा देखो डायरेक्ट बाद में देखेंगे, हमेशा पहले लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक अभी के लिए बी और ई की अगर हम बात करें, पहले अल्फाबेट को ही हमेशा लेके चलना है। बी और ई का अल्फाबेट का लॉजिक क्या होता है, 2 का गैप है इसमें, बी सी और डी का है। नेक्स्ट पे भी करके देख लेते हैं, यू का क्या है, यू का क्या है, UVWX। अभी तक ये लॉजिक चल रहा है तो यानी कि हमें पता चल चुका है। टी का क्या है, STUV, यहां पे भी UVEFGH, और लॉजिक यहां पे समझ आ गया, ज्यादा अब टाइम वेस्ट करना नहीं। H का क्या होगा, 2 छोड़ो, IJK। T के 2 छोड़ो, यहां पे हम लोगों ने अभी कर ही लिया था, UV क्या हुआ, W के कहां पे है, यहां पे इसी में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। 9th का ऑप्शन नंबर बी आंसर। बहुत बेसिक है ये चीजें। क्या चीज मैंने अभी आपको सिखाई, थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पे H कहाँ था, कहीं पे नहीं था। यहाँ पे E कहीं पे था। H से शुरू होगा, ये डायरेक्ट कोडिंग में भी आ जाएगा। लॉजिक नहीं समझ आएगा तो भी आप इसको डायरेक्ट में भी कर सकते हो, बस आंसर सही करके आना है, बाकी सब चीज नहीं। अब ये इसको क्वेश्चन को यहीं पे करते हैं। डियर को लिखा गया है किस फॉर्म में, FGCT, और पूछा गया है रीड किस फॉर्म में लिखा जाएगा। बेसिक है। डी के बाद EFGABCRST। पेपर आपका इस लेवल का ही घूमता है, जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे इस लेवल के आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार, फिर कोशिश करेंगे सीधा दूसरी टाइप पे आ जाएं। काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं। बार्ले को लिखा गया है CBTMGZ, और साउंड को पूछा गया है किस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे लॉजिक थोड़ा सा देखो क्या है, BCABRSTLMEFGYZ। अब एक अगर हम बात करें यहां पे, ध्यान से देख लेना, जो 2 हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट है, बीच में 2 ऐसे हैं जिनमें एक का गैप है। कई बार क्या होता है, हम यहां तक चीजें करते हैं, हम लोग सोचते हैं लॉजिक स्ट्राइक हो गया है, बट पूरा देखना, कई बार गलती हो जाएगी। बीच में एक आधा इन्होंने जैसे यहां पे डाल दिए ना, ये गलत कर सकते हैं। RSTOPUV छोड़ के W, TPW कहां पे है, यहां पे है आंसर। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो ये जो है ये आपके आगे होमवर्क। अब नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, ये आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेना। अगर कोई नहीं पता चलेगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्योंकि कोशिश ये करेंगे कि सारी टाइप हो जाए, आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। जिसका नहीं पता चलेगा आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप पे डाल देना, वहां पे आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करवा दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरी टाइप के ऊपर चलते हैं। दूसरी टाइप क्या है, हाँ अभी तक हम लोगों ने ये कर दिया है, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके के डिस्कस कर चुके हैं। एक और कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। JUGS KTFT WHEN यानी कि XGD आओ, JKUTFG ऊपर है, ST। अब यहां पे क्या है, यहां पे एक चीज देख लेना, क्या चीज यहां पे देखने को मिली, एक ऐसा है जो कि अलग है, बाकी सब क्या थे, TU है, ये भी उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस फॉर्म में जब एक बार डिकोड कर लिया, कई बार ना जल्दबाजी में ऐसे ही गलती हो जाती है। WX के बारे में लिखा है GHDENO, यानी कि जो लॉजिक चल रहा है वो ये चल रहा है। तो अब जो भी पूछा है आप उसको डाल देना और आप लोग यहाँ पे आंसर कर लोगे। अब वंस के लिए पूछा गया है
ठीक है, ओ पी ऑप्शंस में है, सब में है, इसमें नहीं है, हटा दो। एम एन किस में नहीं है, सब में है। बी सी यानी कि बी किस में है, इसमें नहीं है, इन दो में है। ई एफ, ठीक है, आंसर आ गया। बहुत इजी है, डिकोडिंग कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक है, बस पता होना चाहिए कि करना कैसे है। अब यहां पे आते हैं जो दूसरी टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी बताए। अब मान लो यहां पे आपको अगर ये इस तरीके से लिखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 पे पीस को लिखा गया है किस फॉर्म में, पीस को लिखा गया है यहां पे 1 2 1 5 2 2 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको पूछा क्या गया है यहां पे, सॉरी एक सेकेंड रुकना, पीस को नहीं, यहां पे हमें दिया है जो एक लेवल बढ़ाने की बात की गई है ना, वो ये है। पीस को कैसे लिखा गया है 1 6 5 1 3 5। अब क्या है जो मैंने आपको चीज समझाई है, अगर आपको पता है, इजोटी की अगर मैं बात करूं, इजोटी में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, 5 10 15 20 25, 2-3 बार बोलते जाना, याद हो जाएगा। अब यहां पे चीज पता है ना, तो आपको ये स्ट्राइक कर देगा, भाई कुछ नहीं है, सी को 3 लिखा है, ए को 1 लिखा है, ई को 5 लिखा है, ई को 5 लिखा है, पी को क्या हो गया 16। 16 कैसे, ओ पी 15 के बाद एक नेक्स्ट 16। पूछा क्या गया है यहाँ पे 1 2 1 5 2 2 5। अब हमें नहीं पता है 22 है या 2 और 25 है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। एल की अगर हम बात करें, एल क्या होता है, एल होता है हमारा नंबर 12 15 यानी कि ओ कहां पे है, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। और 2 22 और 5 है या 2 और 25 है, अब ये हमें देखना है। 2 होता तो क्या होता ऑप्शंस में, बी कहीं पे है, नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, ये 22 है, और ये क्या है 5 है, ये आ गया आपका ई, हटा दो ऑप्शन, सही आंसर मार्क। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है। ए अगर 1 है, एस अगर 9 है, 8 का पूछा गया है। ए 1 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 5 8 9 1। आर क्या है, अब यहां पे भी जॉटी की याद होना चाहिए, आर एस टी, अगर ये 20 है तो आर क्या होता है हमारा 18, और ये हो गया 20। 8 1 9 19 और 20 क्या हुआ है यहाँ पे हमारा 39। समझ आया क्या कहने का यहाँ पे मतलब है, ये क्या समझाना चाहता हूं, अगर वो समझ आ गया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कैट को लिखा गया है 12। अब यहां पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टी अकेला ही हमारा क्या होता है 20 होता है। अब ये 12 हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। अब क्या है साहब, देखो कैट को लिखा गया है 12, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इजोटी पे जाएंगे तो ये क्या बनता है, ये तो हमारा 24 बनता है भाई। सिंपल करके देख लो, 24 को 12 बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां पे मैन क्या होगा। अब मैन की अगर मैं बात करूं इजोटी के फॉर्म में ही, मैन होता है हमारा, एम होता है हमारा 3 13 1 और 14, 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 28। इसको भी कर दो डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन अगर दिख रहा है तो आंसर मार्क कर देना, दिख रहा है, दिख रहा है, खत्म। लॉजिक इस तरीके से आएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। हाँ, अब नेक्स्ट पे आते हैं आशा के ऊपर। ये क्वेश्चंस तभी मैं आपको ज्यादा करवा रहा हूं ताकि आप लोग स्ट्राइक पेपर में भी कर लो। आपको ये चीजें क्या लिखा गया है, आशा का यहां पे लिख देता हूं मैं, आशा का लिखा है 79, ठीक है। देन विनय भूषण इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो समझो फिर आंसर करना, कुछ भी नहीं है। अब यहां पे क्या है देखो, आशा अगर मैं सिंपल लिखूं इजोटी की फॉर्म में, एस टी यानी कि हो गया 19, एच मतलब कुछ भी ऐड कर लो नहीं होगा। मैंने आपको ऊपर समझाया, जब इस तरीके से ऐड करके नहीं आ रहा तो समझ लेना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। आजाद बॉय हाई स्कूल और आजाद, अब इसको करो 26 26, एच आई जे ये है 10, तो ये हो गया 8, एस टी यानी कि ये हो गया 19। टोटल करो हाँ जरा, 26 26 52 और 8 60 और 19 79। समझ आ गया। अब इसको आप लोग बैठ के आराम से तसल्ली से कैलकुलेट करते जाना और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बता देना क्या होगा, क्योंकि यहां पे मैं नहीं कर रहा इतना बड़ा कैलकुलेशन। नेक्स्ट पे आ जाओ, समझ आनी चाहिए चीजें, समझ अगर चीजें आ रही हैं तो आप लोगों के आंसर भी जरूर आएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट हो और आप लोगों को समझ ही ना आए, ठीक है। तो इस पे आते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं,
अब यहां पे क्या किया गया है, ए को लिखा गया है 2, बी को लिखा गया है 4 एंड सो ऑन, और पूछा गया है लेडी को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, लेडी को किस तरीके से कोड करेंगे। क्या लिखा है पहले वो चीज़ों को ध्यान से समझना, फिर इस पे जंप करना किसी भी सॉल्यूशन पे। पूछा क्या गया है और आंसर क्या होगा। एक सेकेंड आप रुको, आप इसको एक बारी आप सॉल्व करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आराम से आप लोग पहले एक अटेम्प्ट लो, इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नंबर सीरीज और लेटर सीरीज करवाऊंगा, जिसपे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है रीजनिंग में। अगर आप लोग पूरी एंशियंट हिस्ट्री या बाकी सब चीजें पढ़ते रहोगे, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा और यहां से भी एक नंबर आप लोग ले सकते हो। तो बेटर यही है कि हम लोग इजी क्वेश्चन जो हम कहते हैं वो आसानी से करके आए। अब किया क्या गया है यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिकली क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया है। जैसे ए अगर हमारा 1 है तो इसको 2 कर दिया है, बी को 4 कर दिया है, सी को 6 कर दिया है। इस तरीके से इवन नंबर वैल्यू जो है इन्हें असाइन कर दी गई है। ए को जैसे 2, बी को 4, सी को 6, इस तरीके से इन्होंने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूछा गया है कि लेडी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो लेडी के क्या होते हैं यहाँ पे। अब अगर आपको पता है एल होता है हमारा 12, A1, D4 और Y 25, 25 4 29 3 29 1 50 और 12 62, सॉरी 42, 25 4 29 और 31 और 12 42। ये आया, इवन बनाना है, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, आंसर आ जाएगा 84। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा हर चीज में। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेम वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। फ्रंट को क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आएगा। फ्रंट को क्या लिखा गया था यहाँ पे। हाँ, एक चीज आपको डिकोडिंग में और बता दूं, जो जेके एसएसबी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है, वो क्वेश्चंस पूछता है आपके सब्स्टिट्यूशन वाले से, या फिर जो आपकी चाइनीज डिकोडिंग हो गई उसमें से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से आए हैं। मैंने ऐसा पेपर देखे भी हैं और ऐसे आने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आपको इसी सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा होना चाहिए। एक सेकेंड होल्ड करना, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन बंद हो गई है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तभी आज एक ही लेक्चर में खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों का पेपर में ज्यादा गड़बड़ ना हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको आंसर आसानी से कर सके। एक सेकेंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा कर दूं, ये बंद हो गया अपने आप, सॉरी इसके लिए। बट आज इसको खत्म करके ही लेक्चर में खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। हाँ, अब एक सेकेंड मैं क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं आपको सीधा। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पे थे, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, फ्रंट का रिप्रेजेंट करता है ये, अगर आप लोगों का 6 18, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें सीधा सीधा इनकी नंबर वैल्यू, आप इसको नंबर डाल सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं आंसर। ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रीजन का मतलब है 5, 3 3 6 2 8 का मतलब 7, तो पूछा गया है 3 3 6 4 10 को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये सारा आपका ना जो रीजनिंग है ना, वो सारी की सारी चलती है आपके दिमाग के ऊपर। -1 कर देना, आप इसका आंसर कर दोगे सीधा, नोवा इसका आंसर हो जाएगा। अब लैंप की कोडेड है 30 52 28 22। अब इसको पूछा गया है कि टॉय को किस तरीके से करेंगे। अब ये ना बहुत डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होगा तो। ठीक है, अब ये किया क्या है इन्होंने, लैंप को किस तरीके से ये लोग कर सकते हैं 30 में, या 52 को ए में, या फिर जो नेक्स्ट लिखा है 28 22। अब देखो यहाँ पे जो 52 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ए के जेड क्या होता है 26, उसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल लॉजिक, यहाँ से अगर स्ट्राइक हुआ दूसरे में अप्लाई करके देखो, अगर स्ट्राइक कर रहा है तो आंसर हो जाएगा। एम किसके साथ होता है, एन के साथ। एन क्या होता है हमारा, एन होता है हमारा 14 मल्टीप्लाई बाई 2। सेम लॉजिक आ गया, आंसर यहाँ पे बन जाएगा। लॉजिक की ही सारी गेम है। 5 से 10 या 10 से 15 सेकंड में अगर आप लोगों को लॉजिक स्ट्राइक किया, आप इस क्वेश्चन को उसी टाइम अटेम्प्ट करोगे। खासतौर पे पेपर में अगर उसी टाइम स्ट्राइक किया तो आप इसको अटेम्प्ट करोगे, नहीं अगर ये हुआ तो आप इसको क्या करोगे, उस समय अटेम्प्ट नहीं करोगे। याद रखना ये चीज, पेपर के बाद में फिर इसको अटेम्प्ट करना, इस पे उस टाइम ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अभी तक हम लोगों ने इतनी ये कर दी है। अब आते हैं लास्ट टाइप पे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
ये आ गई आपकी चाइनीज डिकोडिंग जो अभी मैं आपको बता रहा था। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। करने का तरीका सिंपल है, पहले एक बार इसको लिख लो, देखते रहना कितना टाइम लगेगा। यू कैन, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। टैर नैर जैर, ये बहुत इजी है करने की अगर हम बात करें। इसी के बाद अगर हम बात करें शी हेल्प मी, इसको लिखा गया है यहाँ पे फेर लेर टेर, एक सेकेंड रुकना, डिनोट्स यू कैन डिटरमाइन। हाँ, इसके बाद लिखा गया है कैन शी हेल्प मी, कैन भी है, ठीक है। यहाँ पे कैन शी हेल्प मी लिखा गया है हमारा किस फॉर्म में, फेर लेर टेर कैर। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा टेर लेर कैर लिखना है पेपर में। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ किस तरीके से। अब देखो क्या लिखा गया है, पहले आप देख लो। यू कैन डिटरमाइन TNG, ठीक है। क्या मैंने सिर्फ इनिशियल लिखे हैं, ये हम जब पेपर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया यहाँ पे कैन शी हेल्प मी, किस तरीके से लिखेंगे, FLTK। अब एक चीज देख लो, यहां पे लिखते हैं मुझे पता चल गया कैन जो है वो दोनों जगह पे आया है। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों जगह पे, वो है टी, तो इसके ऊपर मैं उसी टाइम पे टी लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आया, क्या आया यहां पे, हाउ आर यू, किस तरीके से लिखा है, MDG। अब जी यहां पे भी है, जी यहां पे भी है। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है, ये है। दोनों पे क्या लिख दिया मैंने, जी, ठीक है। ये आ गया सिंपल सा लॉजिक। जो बच गया वो इसके ऊपर लिख दिया। हेल्प का हमें पता नहीं, दो हैं तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो ये आ गया यहाँ पे। अब पूछा गया है डिटरमाइन को किस तरीके से करेंगे। डिटरमाइन हम लोगों ने निकाल दिया, क्या है, N। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। बस ये सिंपल अप्रोच है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। अगर मान लो पेपर में पूछा जाता हाउ को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा M या फिर कैन नॉट डिटरमाइन, क्या आंसर करोगे, आंसर करोगे कैन नॉट डिटरमाइन। M भी हो सकता है, D भी हो सकता है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो। अब यहां पे क्या लिखा है, लिली इज कॉल्ड। अब इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया, लिखते चलो, ठीक है। लोटस इज कॉल्ड रोज, सनफ्लावर इज नोन एज मैरीगोल्ड, और क्या लिखा है, रोज इज कॉल्ड सनफ्लावर। अब पूछा क्या गया है, नेशनल फ्लावर कौन सा। नेशनल फ्लावर हमें पता है क्या है, लोटस है। आंसर क्या हो गया, रोज। समझ आया। अगर क्वेश्चन को समझ आ रहा है तो ही यहाँ पे इतना पढ़ाने का फायदा है, नहीं तो इसको पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। रोड को क्या लिखा जाता है, रोड को लिख दिया मैंने कार, कार को कहेंगे ट्रेन, ट्रेन को लिखा है मैंने स्कूल, स्कूल को लिख दिया मैंने यहाँ पे हाउस, और हाउस को लिख दिया मैंने ऑफिस, ठीक है। वेयर डिड चिल्ड्रन गो टू स्टडी, कहां जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। आंसर क्या आ गया आपका, हाउस। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। एनिमल विच कैन वॉक और कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल हु क्रॉल और कॉल्ड फ्लाइंग, दोज लिविंग इन वाटर और कॉल्ड स्नेक्स, दोज विच फ्लाई इन द स्काई और कॉल्ड हंटर्स। अब लिजर्ड क्या होगी। अब यहां पे ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इसका आंसर खुद ही करना जो है आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। अब देखो यहां पे क्या है, इस तरीके से एग्जामिनर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है। टब को हम लोग लिख देते हैं ग्लास, ग्लास को लिख दिया मैंने यहाँ पे सॉसर, सॉसर को लिख दिया मैंने स्पून। अब पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा यूटेंसिल ऐसा है जो कि पानी पीने के काम आता है। पानी पीने का क्या आता है काम, ग्लास आता है। ग्लास को क्या लिख दिया इन्होंने भाई, सॉसर। हमें लिखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में रीड करते जाओगे, लिखते जाओगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी पेपर में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ईजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑरेंज को कहा गया है बटर, बटर को लिखा गया है यहाँ पे। और एक और चीज बता दूं, जो पेपर में आप लोग लिखते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत साफ लिखा है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत साफ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में इस तरीके से लिखो कि आपको समझ आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। आपको वहां पे हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे, और टाइम पे मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे। इंक को कहा जाता है हनी, हनी को कहा गया है यहाँ पे ऑरेंज। और पूछा क्या गया है कि वॉशिंग क्लोथ्स के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, सोप। क्या आंसर हो जाएगा आपका, इंक।
बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और इसी के साथ ये था कोडिंग डिकोडिंग। जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, आप लोग इसको करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताएं। ये पूरी कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको एक लेक्चर में करवाने की कोशिश की है, जो कि पेपर का लेवल है और इसी लेवल का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आप चाहते हैं पेपर से 10-15 दिन पहले मैं आपको सारी रीजनिंग इस तरीके से करवा दूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता देना। और इस चैनल पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना है तो भी आप लोग लिख के बता देना। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं सीधा प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में आप लोगों को सारे के सारे एक मिक्स्ड वे में करवा दूं, रोज के 20-20, 30-30 क्वेश्चन लाके, तो मैं वो भी करवा दूंगा। क्योंकि हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के एमसीक्यूज अब जल्दी खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी के लेके आऊंगा, या फिर मैं आपको क्वांट में जो आपका क्वांट, रीजनिंग, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर, इनके एमसीक्यूज लेके आऊंगा। तो बता देना क्या पढ़ना है। अगर आपको ये लेक्चर वाकई में पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।